की बदौलत है। ये छुट्टियां बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। कहते हैं कि मेरे देश में बुद्ध रूपी धम्म का ये पौधा जिसके पत्ते सूख रहे थे, जब लगी थी डॉक्टर अंबेडकर ने आकर के उस पौधे को सींचना शुरू किया और कहते हैं तभी विशेष समाज को यह संदेश दिया और कहा कि ये मेरे देश के लोगों, अगर इंसान इंसान की तरह से जीना चाहता है तो संसार में बुद्ध का धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें समानता का भाव दिखता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 10 लाख लोगों के साथ नागपुर में जाकर के बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और इसी देश को संदेश दिया, मेरे देश के लोगों, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। योगदान है उस मसीहा का। तो कहना है मुझे बुद्ध धम्म बाबा साहब ने माना, उन बचनों को हम सब ने जाना। और आज मैं कहना चाहूंगी मेरे देश के लोगों से, चुप रहना ना तुम, चुप रहना ना तुम, इजहार करना बुद्ध धम्म कैसी शिकायत बताते हैं हमारे भैया लोग। कथा में तो ये लगता कि सब लोग बौद्धिस्ट हो गए। अगर किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए तो कहते चलो भैया बुद्ध रीति रिवाज से शांति पाठ करवा दो, ठीक है। अगर शादी के नंबर आ जाए और खर्चे पानी में कुछ सहूलियत हो जाए तो कहते चलो शादी भी बहुत ढंग से करवा दो। लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए दिल और दिमाग में, वो परिवर्तन नहीं है। और जब तक वो परिवर्तन नहीं आएगा, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे क्वालिटी दिखने वाली नहीं है। अब मुझे देखो, मुझे देखो, मैं क्या थी? मैं कुछ भी नहीं थी। ऐसे हजारों मंचों पर गाया, बोला, चिल्लाई, सब कुछ किया, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं। जब से मैंने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, आज पूरे प्रदेश में नहीं, कई देशों में, अरे सकल से लोग नहीं जानते तो कम से कम नाम से तो जानते ही है। 15 साल का समय हो गया और अब तो मुझे विश्वास है कि जब तक मैं जीवित हूँ, मन वचन कर्म से मेरे में तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो रास्ता चुन लिया, मैं जान गई हूँ कि इससे बढ़िया रास्ता दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ, जरा सी घर में कोई परेशानी आ गई, बहन जी सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपना रास्ता बदल दिया इसलिए ये परेशानी आ गई। अगर टोटके करने से तुम्हारी दिशा और दशा बदल जाते हैं तो हमें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम भी घर बैठ करके टोटके करते रहते और बन जाते देश के प्रधानमंत्री। लेकिन ये सच नहीं है
छोड़ करके बाहर निकलो और जैसे नमो बुद्धाय बोलते हो उसी तरह से अपने जीवन में परिवर्तन करके देखो। और मेरी बहनों से कहना है मेरा, आज ही घर जाके कह देना अपने पति महाराज से। क्या कहोगी? चलो बोलो।